तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसका नशा आपके लिए एक परेशानी का विषय बन चुका है। आपके घर में वो व्यक्ति इतना ज्यादा नशा करता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा मारपीट और बहुत ज्यादा कलह मच चुकी है। उसके नशे के कारण आपका घर बिल्कुल तबाह हो चुका है। आपने उसके नशे के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत ज्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा आपने दवाई करवाई, बहुत ज़्यादा आपने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। उपाय ध्यान से सुनेगा, अच्छे से करिएगा। मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर लोगों का नशा समाप्त हुआ है और बिल्कुल जड़ से समाप्त हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा होती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, जैसा कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो छूट जाए। जैसे ही गुरुदेव ने उपाय देखा, बताया, और तो 3 से 4 उपाय गुरुदेव ने बता दिए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। लोगों ने वो उपाय जाके किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए फिर से। इस बार गुरुदेव को धन्यवाद कहने आए कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था, उसका जो नशा है वो पूर्णतः समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर ऐसे में आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का नशा समाप्त हो जाता है, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए 3 से 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है। इसके बाद मैं आपको औषधि वाले भी 2 से 3 उपाय बताऊंगा, लेकिन जो पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। आपको नहीं करना, आपको करना क्या है, आपको लेना है 3 काली तिल और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए, 3 काली तिल चाहिए और 1 लोटा जल। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है। ठीक, कितनी, 3 काली तिल ले लिया। 3 काली तिल लेने के साथ साथ आपको एक चीज और क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब देखिए 1 लोटा जल, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो कहाँ का होना चाहिए, जल, वो जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और वो जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना। आपको मंदिर परिसर से बिल्कुल नहीं भरना। आपको क्या करना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, आपको उसी लोटे में जिसमें आपने जल लिया, आपको 3 काली तिल मिला लेना है। ठीक, मिला लिया। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको मिला लेंगे, मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है, उस मतलब उस व्यक्ति को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच जाएगा वो व्यक्ति। जैसे उस शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, अगर वो दक्षिण और उत्तर समझ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं समझता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, तो आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या कर दे, वो जो जल है वो बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दे। बाकी उसको कुछ नहीं करना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर उस व्यक्ति ने केवल और केवल यही उपाय कर लिया, बाकी कोई उपाय नहीं करता, केवल और केवल ये उपाय कर लेता है, तो उसका जो नशा है वो महादेव बहुत जल्द से जल्द
समाप्त करवा देते हैं। ठीक, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि घर का जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है उसका क्या रहता है। जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, ना वो पूजा पाठ में विश्वास रखता, ना वो कोई उपाय में विश्वास रखता। तो आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, वो नशा उनका कैसे छुड़वाएंगे। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए आपको लेना है सबसे पहले 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर। तो आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आप अर्पित करेंगे, आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, आपने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित किया, आपने औषधि के रूप में मांगा। अब क्या है, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, क्या होगा, जलाधारी से जब वो जल नीचे गिरेगा तब आपको किसी दूसरे पात्र में, दूसरे पात्र मतलब कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, आपने भर लिया। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर अपने आप। घर ले आए, अब वो क्या है, अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, औषधि बन चुका है। जैसे उसको आप ले आएंगे, ले आने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है। अब देखिए, अगर उसने साधारण रूप से पी लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साधारण रूप से नहीं पीता तब आपको क्या करना है, उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो आप चाय तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगेगा और वो जीवन में कभी भी नशे की ओर नहीं बढ़ेगा। ठीक, पहला उपाय आपको ये औषधि का कर लेना है। दूसरा उपाय आपको बेलपत्र से करना है। आपको चाहिए 3 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र, 3 बेलपत्र आपको लेके जाना है। लेकिन बेलपत्र लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती का ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर और जाके बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है और औषधि के रूप में मांगना है। अब क्या होगा, आप वो औषधि बन जाएगी। औषधि बनने के बाद उसको उठा के ले आइए घर। घर लाने के बाद आपको उसी व्यक्ति को क्या कर देना है, खिला देना है, जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है तब आप उस बेलपत्र को धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद पीस लीजिए और पाउडर बन जाएगा, उसको डिब्बे में भर लीजिए। जब भी आप उस व्यक्ति को खाना दे रहे हैं तो दाल में, सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना औषधि उसके अंदर जानी चाहिए, चाहे कैसे भी जाए। 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो ही हो जाएगा।